अस्सलाम वालेकुम। कल के जो पेपर था उसका एमसीक्यूज़ के राइट आंसर्स देख लेते हैं। सबसे पहला हमारे पास क्या है कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किसके दरमियान पाया जाता है। हमने पढ़ा था जो हमारे पास जो है वो मोनोसेक्राइड्स है। मोनोसेक्राइड्स आपस में जो बाइंड हो रहे हैं उनके दरमियान जो बॉन्ड पाया जाता है उस बॉन्ड का नाम क्या है बेटा हमारे पास ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो एमसीक्यूज़ नंबर 1 का हमारे पास आंसर क्या हो गया है? मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ क्या है? द रीजन वेयर एंजाइम्स बाइंड होगा सबस्ट्रेट से। हमने पढ़ा है ये एंजाइम है। एंजाइम की वो जगह जहाँ पर सबस्ट्रेट बाइंड होता है उस जगह को हम क्या कहते हैं? एक्टिव साइट। सो एमसीक्यूज़ नंबर 2 का आंसर हमारे पास है एक्टिव साइट। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है विच ऑर्गेनल कंटेन द हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हमारे पास ऐसा कौन सा ऑर्गेनल है जिसके अंदर कौन सा एंजाइम पाया जा रहा है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। तो बेटा वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? लाइजोजोम्स। लाइजोजोम्स है जिसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम है और ये सुसाइडल सेक्स भी कहलाते हैं। ये भी एमसीक्यूज हमारे पास आता है। तो ऑप्शन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया लाइजोजोम। नेक्स्ट हमारे पास है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि लिपिड की सिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व होगा। तो हमने पढ़ा था कि 2 तरीके के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एक हमारे पास कहलाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक हमारे पास होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ है तो राइबोसोम पाया जाएगा। राइबोसोम पाया जा रहा है तो ये किस चीज़ में इन्वॉल्व करेंगे बेटा? प्रोटीन सिंथेसिस में। और स्मूथ वाला किस चीज़ में इन्वॉल्व होगा? लिपिड का। तो हमारे पास रफ से भी एमसीक्यूज आ सकता है, स्मूथ से भी आ सकता है। इसके अंदर क्या पूछा गया है बेटा? इसमें पूछ रहे हैं कि हमारे पास लिपिड की सिंथेसिस जो कर रहा है वो कौन होगा? हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है गोल्जी एपरेटस जो मेनली क्या फंक्शन करता है? गोल्जी एपरेटस का काम क्या होता है हमारे पास? कि वो कलेक्ट करता है, उसको पैकेज करता है और उसको मेच्योर करवा के भेज देता है। जहाँ से कलेक्ट करता है उसको सिस फेस कहते हैं, जहाँ से वो ट्रांसफ़र करता है उसको हम ट्रांस फेस कहते हैं। सो उस गोल्जी एपरेटस का हमारे पास क्या हो गया? कलेक्शन पैकेजिंग वाला काम हो गया। तो हमारे पास क्या हो गया? मॉडिफाई करेगा प्रोटीन को, कलेक्ट करके पैकेज कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 से द रिजिड आउटर लेयर ऑफ द प्लांट सेल। हमें पता है एक प्लांट सेल है, अंदर वाली लेयर हमारे पास क्या कहलाती है? सेल मेम्ब्रेन। और आउटर मोस्ट लेयर प्लांट सेल की क्या कहलाती है? सेल वॉल। और सेल वॉल किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से बनी है। तो इस ऑप्शन का आंसर हमारे पास क्या होगा इस क्वेश्चन का? सेल वॉल। सो आउटर लेयर हमारे पास कौन सी हो गई है? सेल वॉल। नेक्स्ट हमारे पास है विच लिपिड सर्व एज अ प्रिकर्सर ऑफ स्टेरॉइड्स हार्मोन। हमने पढ़ा था स्टेरॉइड्स हार्मोन किससे बनते हैं? कोलेस्ट्रॉल से। कोलेस्ट्रॉल्स हैं जितने भी स्टेरॉइड्स हार्मोन्स हैं वो कौन बना रहा है हमारे पास? कोलेस्ट्रॉल बना रहा है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है और क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं विच ऑर्गेनल हैज इट्स ओन डीएनए, ओन राइबोसोम एंड सपोर्ट एंडोसिम्बायोन थ्योरी। हमने वैसे पढ़ा है कि 2 चीज़ के बारे में पढ़ा था कि जिसके पास अपना डीएनए, अपना आरएनए और अपना राइबोसोम, ऐसे 2 ही ऑर्गेनल्स हैं जिनके पास अपना डीएनए, अपना आरएनए और अपना राइबोसोम पाया जाता है। ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन में भी नाम से पूछे जा सकते हैं। एक हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा हमारे पास है क्लोरोप्लास्ट। ये 2 हमारे पास ऐसे ऑर्गेनल हैं जिनके पास अपना डीएनए, अपना आरएनए और अपना राइबोसोम। राइबोसोम भी कौन सा होता है? 70S वाला होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा? ऑप्शन सी जो कि हमारे पास क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, जो एंडोसिम्बायोन थ्योरी को भी क्या कर रहा है? प्रिफर कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है इन अ न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजनस बेस इज अटैच टू शुगर। हमारे पास अगर न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर याद हो, हमारे पास क्या होता है? ये 5 कार्बन वाली शुगर हो गई जिसका नाम क्या था? पेंटोज शुगर। ये हो गया फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन एंड फिफ्थ पोजीशन। फर्स्ट पोजीशन से जो अटैच होता है वो हमारे पास क्या होता है? फर्स्ट पोजीशन से जो अटैच होता है वो हमारे पास होता है नाइट्रोजिनस बेस। और फिफ्थ पोजीशन से जो अटैच होता है वो हमारे पास क्या होता है? पेंटोज शुगर, सॉरी फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप जो पेंटोज शुगर से अटैच होता है वो होता है फॉस्फेट ग्रुप। तो अगर फर्स्ट का आए तो हम क्या बताएंगे? नाइट्रोजिनस बेस। अगर फिफ्थ का आए तो पेंटोज शुगर से कौन अटैच हो रहा है? फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो रहा है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नाइट्रोजिनस बेस जो है वो किस जगह पे अटैच होती है। तो कार्बन नंबर क्या होगा? कार्बन नंबर 1। कार्बन नंबर 1 है जहाँ पे नाइट्रोजिनस बेस। अगर फॉस्फेट ग्रुप पूछते तो कार्बन नंबर 5 होता। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्यूरीन बेस। अच्छा, हमारे पास प्यूरीन और पायरामिडीन कौन कौन सी है? 2 टाइप की बेसिस थी, एक हमारे पास है प्यूरीन और एक हमारे पास है पायरामिडीन। प्यूरीन हमारे पास कौन कौन सी है? एडेनिन और गुआनिन।
पायरामिडीन कौन कौन सी है? साइटोसिन, थाइमीन और यूरासिल। अब हमारे पास प्यूरीन का आएगा तो एडेनिन एंड गुआनिन, अगर पायरामिडीन आएगा तो साइटोसिन एंड थाइमीन। यहाँ पे हमारे पास क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्यूरीन। तो प्यूरीन कौन सी होती है? एडेनिन होती है और गुआनिन होती है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, एडेनिन। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11 हमारे पास है ग्लाइकोजन मेनली स्टोर इन। ग्लाइकोजन क्या है हमारे पास? जब हमारे पास ग्लूकोज एक्सेस हो जाता है तो ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया जाता है ग्लाइकोजन में, क्योंकि हमें बाद में भी इस्तेमाल करना है। ग्लूकोज को स्टोर कर दिया जाएगा। तो एनिमल में कहाँ पे स्टोर किया जाता है? एक हमारे पास लिवर में कर दिया जाता है, दूसरा हमारे पास मसल में। ये दो जगह है जहाँ पर किसकी क्वांटिटी सबसे ज़्यादा पाई जाती है? ग्लाइकोजन की। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? लिवर एंड मसल्स, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 है द बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन्स को अगर कह रहे हैं प्रोटीन को तोड़ा जा रहा है, प्रोटीन को डाइजेस्ट किया जा रहा है, ये प्रोटीन है, प्रोटीन को क्या किया जा रहा है? डाइजेस्ट। प्रोटीन किससे बने होते हैं? अमाइनो एसिड से। अमाइनो एसिड्स ज्वाइंट किस बॉन्ड से होते हैं? अमाइनो एसिड ज्वाइंट होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से। तो कह रहे हैं प्रोटीन को डाइजेस्ट किया जा रहा है, इसका मतलब कौन सा बॉन्ड तोड़ा जाएगा? कौन सा बॉन्ड तोड़ा जाएगा? पेप्टाइड बॉन्ड। ऑप्शन हो गया हमारे पास सी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13, कॉम्पिटिटिव इनिबिशन को रिड्यूस करना है तो किस चीज़ की क्वांटिटी बढ़ानी होगी? कॉम्पिटिटिव होता क्या है हमारे पास? सपोज करें ये हमारे पास है एंजाइम। एंजाइम किस जगह से अटैच होता है? एंजाइम पे सबस्ट्रेट जो है वो किस जगह से अटैच होता है? सबस्ट्रेट हमारे पास एक्टिव साइट से। सबस्ट्रेट जहाँ अटैच होगा वो कौन सी जगह? एक्टिव साइट, सॉरी, एक्टिव साइट है जहाँ पे सबस्ट्रेट अटैच होगा। अब कह रहे हैं कि कॉम्पिटिटिव में क्या होता है कि सबस्ट्रेट जैसा मॉलिक्यूल इसकी जगह अटैच हो जाता है एज कम्पेयर टू सबस्ट्रेट। अगर मैं चाहती हूँ कि सबस्ट्रेट लाइक मॉलिक्यूल ना लगे और कौन लग जाए? सबस्ट्रेट लग जाए, तो मैं किसकी क्वांटिटी को बढ़ाऊंगी? सबस्ट्रेट को। जितना ज़्यादा सबस्ट्रेट होगा उतना कम चांसेस है कि सबस्ट्रेट लाइक मॉलिक्यूल लगे। तो यहाँ पे मुझे किसकी क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी? सबस्ट्रेट की कंसनट्रेशन। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास क्या है? लिपिड आर इनसॉल्यूबल इन। लिपिड किस में सॉल्यूबल नहीं होता? लिपिड सॉल्यूबल नहीं होता किस में? वाटर में। so, इसकी एग्जांपल ये ले लो, अगर ऑयल को वाटर में डालोगे क्या वो सॉल्यूबल होगा? नहीं होगा, तो इट इज़ इनसॉल्यूबल इन वाटर। नेक्स्ट कह रहे हैं द फ्लूइड मोजाइक मॉडल, वो मॉडल जिसमें फॉस्फोलिपिड्स थे। ये बताया गया था कि फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होगी और बड़े बड़े से हमारे पास क्या होंगे? दो टाइप्स के प्रोटीन लगे हुए होंगे। ये मॉडल किसके लिए था हमारे पास? ये किसको डिस्क्राइब करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। तो ये मॉडल ऑप्शन नंबर सी हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? विच सबस्ट्रेट एक्ट एज अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट वो कैटलिस्ट जो लिविंग सिस्टम में काम करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? एंजाइम। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन 17, विच पॉलीसेकेराइड इज फाउंड इन एनिमल लिवर। एनिमल लिवर में क्या पाया जाता है? ग्लाइकोजन पाया जाता है। इसके अलावा एक और एमसीक्यूज है, वो हमारे पास क्या कह रहे हैं? द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। सेल की एनर्जी करेंसी कौन होता है हमारे पास? एटीपी होता है। तो बेटा क्वेश्चन 18 हमारे पास ही हो गए एमसीक्यूज के। इसकी कंपाइल फॉर्म जो है वो मैं पोस्ट कर देती हूँ। अल्लाह हाफिज़।